पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इतिहास गवाह रहा है जब जब एक ताकतवर देश अपने बराबरी के आते हुए देश से मुकाबला करने की सोचता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा ही हो रहा है ईरान और इजराइल के मसले में, जहां इजराइल के खिलाफ तमाम रणनीति बना रहा है इजराइल, उसमें मुंह की खानी पड़ रही है। तो जब ईरान से शक नहीं पा रहा तो फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाने की कहानी भी शुरू हो गई है, जिसमें तमाम तरीके से फिलिस्तीन को उकसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीते 13 दिन तक जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चली, उसमें इजराइल को घुटने टेकने पड़े। इस युद्ध विराम पर उसे रोक लगानी पड़ी और यह ऐलान करना पड़ा कि अब हमारी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं होगी, और अगर हम पर रॉकेट दागे गए तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तस्वीरें लगातार इजराइल द्वारा बनाने की कोशिश की जाती है और समय समय पर फिलिस्तीन के ऊपर रॉकेट दागता रहता है इजराइल, और इस बार उसको मुंहतोड़ जवाब जो है हमास की तरफ से फिर दोबारा दिया गया है। जहां नए साल के दिन 1 जनवरी 2022 को इजराइल के ऊपर 2 रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए, और ये 2 रॉकेट दागे जाने से इजराइल जो है बुरी तरीके से बौखला उठा है। और तमाम विशेषज्ञों का ये कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है फिर से जंगी माहौल बन रहा है। दोनों देशों के बीच फिर से जंग हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि यरूशलेम पोस्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि हम पर 2 रॉकेट दागे गए हैं, जिसको देखा गया है, और जब उसकी तस्वीरें साझा करने की बात की जा रही है तो इजराइल के पास वो नहीं है। और यही अगर फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल के तरफ से बम दागे जाते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, तो उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। और अब इजराइल जो है फिलिस्तीन को फांसने के लिए नया पैतरा अपना रहा है और हमास की तरफ से 2 रॉकेट दागने की बातें कर रहा है। और अगर ये रॉकेट दागे गए हैं तो इजराइल खुले तौर पर धमकी दे रहा है कि अब फिलिस्तीन को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा तमाम उन देशों के लिए। किस तरीके के जंगी माहौल बन रहे हैं इसे आपके सामने रखने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को बताया कि 1 जनवरी की सुबह गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल की ओर 2 रॉकेट दागे गए हैं। दी यरूशलेम पोस्ट ने आईडीएफ प्रवक्ता के हवाले से लिखा है कि आज सुबह गाजा पट्टी की ओर से मेडिटेरियन की ओर 2 रॉकेट लॉन्च होते देखे गए थे। ये रॉकेट तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के समुद्र में गिरे हैं। बयान में कहा गया है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सायरन नहीं बचाए गए और इंटरस्पेट नहीं किया गया। बताया गया कि तेल अवीव, होलोन, बेट याम और रियान लीजियन शहरों में धमाके सुने गए हैं। इजरायली पुलिस ने बताया कि किसी तरह का नुकसान या किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं गाजा से चरमपंथी समूहों ने इस रॉकेटों को लॉन्च करने की जिम्मेदारी लेने को लेकर किसी तरह का बयान जारी नहीं किया है। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल ने गाजा के सशस्त्र गुटों के हवाले से लिखा है कि रॉकेट को मौसम से जुड़ी वजहों के चलते छोड़ा गया था। आपको बता दें कि गाजा पट्टी और इजराइल के बीच वर्तमान माहौल को देखते हुए विशेषज्ञ आशंका जताने लगे हैं कि जंग की संभावना बहुत बढ़ गई है। तुर्की की अनादुल न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कई विशेषज्ञों ने यह बात कही कि पिछले युद्ध के बाद हुए संघर्ष विराम समझौते में इजराइल ने यह शर्त मानी थी कि वे गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी वस्तुओं को गज्जे ले जाने की अनुमति देगा। लेकिन 1 साल होने वाला है और इजराइल बार बार टालमटोल कर रहा है। अगर यही स्थिति जारी रही तो झड़पों का शुरू हो जाना निश्चित है।
हमास ने खुली धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा के पुनर्निर्माण में इसी तरह बाधा डालने का सिलसिला जारी रखा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमास के नेता इब्राहिम अल-दुहन ने एक बयान में कहा है कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो हम हर रूप से इसका मुकाबला करेंगे। अनादुल न्यूज एजेंसी से बात करते हुए महदून ने कहा कि हम गाजा पट्टी की नाकाबंदी समाप्त करने के लिए इजराइल पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई कारण हैं कि जो गाजा पट्टी को विस्फोटक स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं। मदहून का कहना था कि एक तो गाजा पट्टी की नाकाबंदी, दूसरी तरफ बैतुल मुकद्दस में इजराइल की उत्तेजक कार्यवाहियों और तीसरी फिलिस्तीन कैदियों के साथ इजराइल का गैर इंसानी रवैया वे कारण हैं जो नई जंग की शुरुआत करवा सकते हैं। फिलिस्तीनी टीकाकारक तौसीर मोहसिन ने भी इसी समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि वे पिछली इजरायली आक्रमण के बाद जब युद्ध विराम का समझौता हुआ तो इजराइल ने हमास से कई वादे किए थे मगर उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। नतीजा यह निकला है कि आज गाजा पट्टी में वहां के रहने वालों के लिए बेहद सख्त हालात हैं। मोहसिन ने कहा कि 2022 में ये हालात बाकायदा झड़पों में बदल सकते हैं। एक अन्य टीकाकार हानी अल-कद ने कहना था कि इजरायली टालमटोल की नीति पर चल रहा है और वे एक मामले को दूसरे विषय से नथी करने पर अपने वादों को टाल रहा है मगर यह स्थिति भयानक झड़प का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी हरकतों से फिलिस्तीनी संगठनों के सामने दूसरे सारे विकल्पों का रास्ता बंद कर रहा है। गत 7 दिसंबर को इजरायली युद्ध मंत्री बेनी गेट्स ने कहा था कि गाजा में हालात ठीक होने की 3 शर्तें हैं। एक तो हमास अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाना बंद करे, दूसरे दीर्घकालीन शांति का समझौता हो और तीसरे सारे इजरायली कैदी और लापता लोगों को वापस किया जाए। टीकाकारक अल-कादा का कहना था कि इजराइल के अलग अलग मामलों को एक दूसरे से जोड़ने की जो नीति अपनाई है उसके नतीजे में जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि पिछली जब जंग रोकी गई थी तो कई शर्तों पर इजराइल ने हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि हम ये चीजें मानेंगे। और जो नुकसान इजराइल ने बीते 13 दिन की जंग में फिलिस्तीन में पहुंचाया था उसकी मरम्मत को लेकर के जो देश मदद करना चाह रहे हैं उनके सामानों को भी जाने से इजराइल रास्ते की तरफ से रोक रहा है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहा और जब तमाम देशों की तरफ से नकेल इजराइल की कसी जा रही है तो एक नया शगुफा छोड़ा गया कि हमास की तरफ से 2 रॉकेट दागे गए हैं और हमास इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए अभी तक आगे नहीं आया है। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके की आइडियोलॉजी फिलिस्तीन और हमास को लेकर के इजराइल बना पा रहा है उसमें कितना कारगर साबित होगा या फिर दुनिया में जैसे पहले रुसवाई हुई है वैसी ही रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।